वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ है दानिश हाफिज़, हमारे वालेकुमुस्सलाम ख़ास वरहमतुल्लाहि यहाँ वबरकातुहू। खैरुल बशर में तरावी पढ़ाने के लिए आज छठी तरावी हो गई माशाअल्लाह। तो तफसीर वार से बताइए छठी तरावी के बारे में। और 5वां रोज़ा हो गया माशाअल्लाह, आपको मुबारक बहुत बहुत और सबको सभी मुबारक। इंशाअल्लाह। जो भी तरावी पढ़ रहे हैं, रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, हाँ हाँ और मैं ऐसी गुजारिश करूँगा कि ऐसे रमज़ान के रोज़े आखिर तक रखते रहें माशाअल्लाह। और तरावी का एहतमाम करें। हाँ। और मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जब रमज़ान शुरू हुआ था तो मस्जिद बहुत भरी हुई थी। माशाअल्लाह। अब वो पता नहीं बेचारे कहाँ गायब हो गए। नहीं है, मस्जिद भरी हुई है। मगर अब नहीं, मतलब यही मस्जिद नहीं, हाँ बहुत सारी मस्जिद में ये हाँ। माहौल है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अब जो है जिस तरह आप शुरू में आए थे उसी तरह रमज़ान के आखिर तक भी आप तरावी को आवे, बल्कि हर नमाज को आवे। और ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं बल्कि रमज़ान के बाद भी इसी तरह आवे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से सभी खैर आफियत से होंगे और अल्लाह सभी को खैर आफियत से रखे। आमीन 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 आमीन। आइए मैं आपके सामने आज अपने टूटे फूटे अल्फाज में मैं एक नाचीज़ शख्स आपके सामने जो आज की तरावी में पढ़ा गया है। टोटल इससे पहले बताऊंगा कि 7.5 पारे आज मुकम्मल हो चुके हैं, यानी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सूरह अनआम आज मुकम्मल हो चुकी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ज़ात है, एक वाहिद ज़ात है ना, जो शुरू करता है अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सब तरह की तारीफ़ उसी के लिए है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। माशाअल्लाह। और आसमान और ज़मीन के बीच में जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह ही का है, सबका बादशाह अल्लाह ही है। बेशक बेशक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबरों को भेजा है। इसमें पैगंबर का जो है वो तज़किरा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो पैगंबरों को जो है वो लोगों ने झुटलाया है कि ये खुला जादूगर है, माशाअल्लाह। और ये खुला जादूगर है बोलकर झुटलाया। दूसरी बात ये है कि ये जो आप बात बता रहे हो, यानी पैगंबरों से मुशरिक लोग कहते थे कि जो ये आप बात जो बता रहे हो ना, ये बस ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पहले लोगों की कहानियाँ हैं। यानी ये सारी बातें वो करते थे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया है कि पैगंबर तुम गम मत करो, कि अगर तुमको ये लोग तकलीफ़ दे रहे हैं तो उस पर तुम गम मत करो। तुम्हारे से जो पहले पैगंबर आए थे जिनको किताबें दी गई थी उनको भी इसी तरह तकालीफ़ें दी गई हैं। तो आप जो है इनके तकालीफ़ देने पर जो है ना आप मायूस मत होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जो है नबी को दिलासा दिया। और फिर उसके बाद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बाप का भी ज़िक्र आया है, आज़र का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र आया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह को पहचानने की कोशिश की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पहचानने की कोशिश की है। पहले जो है वो चाँद को देखा तो वो भी चला गया, तो बोले ये मेरा खुदा नहीं हो सकता जो गायब हो जावे। और फिर सूरज को देखा, फिर वो भी जो है वो शाम होते होते ढलने लगा, तो फिर कहने लगे कि ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। और फिर जो है वो मुशरिकों से कहने लगे कि तुम जिसको माबूद बनाते हो मैं उनको नहीं पूछता, तुम जिनको माबूद कहते हो, तुम जिनको अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो, मैं उनको नहीं पूछता। मैं मुसलमान हूँ, मैं फरमा बरदारों में से हूँ। अल्लाह की ज़ात के साथ मैं किसी को शरीक नहीं बना सकता। और उसके बाद तमाम नबियों के नामों का तज़किरा है, जैसे कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और ऐसे तमाम जो है वो बरगुज़ीदा पैगंबरों का अल्लाह ने उनके नामों का तज़किरा किया है। अच्छा, अब ये जो लोग अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक बनाते थे, इनसे कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम जिन बातों में इख्तिलाफ़ करते हैं दुनिया में, कल क़यामत में मैं उनमें फ़ैसला करूँगा। जब ये शरीक और वो तमाम लोग जो शिर्क करते थे उनको अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे भी पूछेगा और इनसे भी पूछेगा। किन लोगों से? जो लोग जिनकी पूजा करते थे, जो लोग जिनकी इबादत करते थे, उनसे भी पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे। उन माबूदों से पूछेगा अल्लाह, उन शुरकाओं से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे। वो साफ इनकार करेंगे कि हम इनको नहीं पहचानते, हम इससे बेखबर थे। बल्कि अल्लाह उनको उस वक्त उन माबूदों को गोयाई अता करेगा, यानी जिन माबूदों की ये लोग दुनिया में पूजा करते थे उनको गोयाई अता करेगा। वो कहेंगे कि बारे ताला हमको नहीं मालूम था ये लोग जो है ना हमारी पूजा करते थे, ये लोग हमसे जो है वो ये लोग जो है आपको ये हमको जो है वो आपके साथ आपकी ज़ात के साथ शरीक बनाते थे, हम इससे बेखबर। तो ये सारी बातें। और फिर उसके बाद में वालिदैन के साथ में एहसान करने के लिए कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। नाप तोल में कमी करने से आजकल हो रहा ना, सही फंसा रहे। सही है सही। हाँ, वो क्या करते हैं, वो कोई भी ऐसा गोश्त वाला कोई अगर माल रहा या तो फल फ्रूट वाला कोई ऐसा माल रहा तो उसमें पानी मिलाते थोड़ा सा ताकि वज़न हो जावे।
है ना, जहाँ 1.5 किलो हो जाए मतलब वो होना चाहिए वहाँ 2 किलो हो जाता है, वज़न से उसको थोड़ा घटा देते, है ना, यानी कम पीस बैठते, जहाँ पर 10 पीस बैठना चाहिए वहाँ पानी मारकर 5 कर देते वज़न से, है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा अज़ाब है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। और मेरे दोस्तों, मुखलिसी के डर से हम औलाद को ना कत्ल करें। आज के दौर में औलाद को कत्ल होना तो वो हो ही रहा है, लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं कि अपने पास अगर पैसा नहीं रहा, बच्चा पैदा हो जावे ना, तो वो बच्चे को दे देते हैं किसी और को कि हमारे पास पैसा नहीं है पालने के लिए। अल्लाह ने कहा कि रिस्क की ज़िम्मेदारी मेरी है, रोज़ी देने की ज़िम्मेदारी मेरी है, तुम औलाद को मुफलिसी के डर से, मुफलिसी के खौफ से कत्ल मत करो। आजकल ऐसा होता है, तो ऐसा ना करें। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, बाज़ लोग तो क्या करते हैं, बच्चे फेंक कर चले जाते हैं इधर उधर, तो मिलते हैं, ऐसे केस भी सामने आए हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गलत काम करने पर सज़ा भी देने वाला है और अच्छे काम करने पर अल्लाह माफ़ भी करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर हमें भरोसा रहे कि वो जिसको चाहता है अज़ाब देता है और जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम हमेशा दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको सबको अपने अज़ाबत से बचावे और अल्लाह हम सबको अपनी रहमत में दाखिल फरमावे। आज के लिए बस इतना ही। टूटे फूटे अल्फाज ने तमाम चीज़ों को, ये मैं तफसीर नहीं कहूँगा इसको, इस बात को पहले ध्यान नशी कर ले सब लोग कि ये तफसीर नहीं है, तफसीर उलमा इकराम का काम है, तफसीर की किताबें अलग होती है। ये बस एक जो बातें आई है तरावी में कुरान शरीफ के ज़रिए, वो मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह मुझको भी और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ये थे हमारे दानिश हफीज़ साहब, जो हर हमेशा इल्म का जो ये है ना जज्बा, उसमें आगे रहते हैं। और ये खैरुल बशर में हर हमेशा तरावी का जो तबसरा करते हैं और तरावी पढ़ाते, तो इनकी तरावी सुनने के लिए बहुत से आदमी दूसरी मस्जिद से भी ये खैरुल बशर में आ जाते हैं इसे। और ये एक नाबीना जो कुरान हाफिज़ है, उनका एक जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरह से ये इनका यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम सब है, इसमें भी इनके नात वगैरह सब फेमस है। तो इनसे जो राब्ता कायम करे और इनको भी सब्सक्राइब करे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे। दानिश हफीज़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया। आप आखिर में यही बात कहूँगा कि हमारे जो शौकत भाई हैं, इनके वीडियो को वायरल करते रहे। ये हम सिर्फ वीडियो वायरल करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे, बल्कि लोगों तक, हाँ, लोगों तक ये बात हक बात पहुँचे, इसलिए हमारे शौकत भाई ये वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है, रमज़ान में तरावी होती है, उसमें क्या होता है वो आदमी को मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर तरावी हो गई, किसको तफसीर मालूम नहीं है जी। तो ये जो आप तफसीर करते हैं तो आपको अल्लाह हर तरह से नवाजे। तो ये वीडियो इनकी वायरल करे, हमारे शौकत भाई के चैनल को आगे करे और हमारे चैनल का नाम हाफिज़ दानिश रिकॉर्ड, हमारे चैनल का नाम, उसको सब्सक्राइब कर ले इंशाल्लाह। आमीन आमीन। शुक्रान जज़ाकल्लाह। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।